हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व कर दिया है। आप जाके नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा इजिकल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी ये पूछ रहा है, जैसे सेक थीटा का अनुपात दे रखा है हमारे पास 13/12, तो ये पूछना चाह रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा के अनुपात क्या होंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है सेक थीटा इजिकल टू दे रखा है 13/12। अब सेक थीटा इजिकल टू क्या होता है? सेक थीटा इजिकल टू हमारा होता है h अपॉन में b, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस और बेस तो है हमारे पास, लेकिन परपेंडिकुलर निकालेंगे हम। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? समकोण त्रिभुज की सहायता लेनी होगी। तो आइए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले। अब ये है हमारे पास समकोण त्रिभुज, जिसमें हम ये a मान लेते हैं, इसको b और ये c। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब इसमें ये तो होता है हमारे पास P यानी परपेंडिकुलर, ये होता है B यानी बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस यानी कर्ड। ये हो गया हमारे पास लंब, ये हो गया कर्ड, ये हो गया आधार। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है? H अपॉन में B यानी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना दे रखा है? 13, और बेस कितना दे रखा है? 12। अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? h का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू p स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें निकालना परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इजिकल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर। जब p निकालेंगे हम तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब हमें इसमें h की वैल्यू रखनी है और b की वैल्यू रखनी है। तो p इजिकल टू क्या हो जाएगा? h की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 13। तो रूट में कितना आ जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है हमारे पास? 12। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब p इजिकल टू कितना आएगा? 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 हो जाएगा। ये किस में होगा? रूट में। माइनस 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144, यानी 12 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जब 12 गुणा में 12 का स्क्वायर मतलब यही तो होता है 12 गुणा में 12। तो इसका कितना हो जाएगा? 12 गुणा करेंगे आपस में तो 144 निकल के आएगा। ठीक है। अब p बराबर हमारे पास कितना आएगा? रूट में 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, यानी p इक्वल टू आ गया अंडर रूट 25। तो p बराबर कितना आएगा? जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 5 गुणा में 5, यानी 5 गुणा में 5 25 होता है। अब देखो तो p का मान कितना आ जाएगा? एक बाहर निकल आएगा 5, यानी p इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। अब इसमें हमें p का मान निकल के आ गया, परपेंडिकुलर हमारा आ गया 5। अब क्या करना है? हमें अनुपात निकालने हैं। किस किस का अनुपात निकालना है? अब देखो हमें अनुपात निकालना है साइन थीटा का, यानी साइन थीटा का। तो साइन थीटा का अनुपात निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? अब देखो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किसका, जैसे यहाँ पे हमारे पास सेक थीटा हमने लिख दिया h अपॉन b यानी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो साइन थीटा कितना होगा? इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे करेंगे। जैसे हम लिखेंगे p b p अपॉन में लिखेंगे h और b। इसका मतलब हम याद करेंगे इसे, तो कैसे करेंगे? P से मानेंगे पंडित, B से बद्री और P से प्रसाद, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आई थिंक आप कभी भूलेंगे नहीं इसको, आप इसे अच्छे से याद करेंगे और ये हमेशा आपको याद रहेगा। तो P अपॉन B यानी साइन थीटा का मान, पहले P अपॉन B जो हमारे पास दे रखा है ये क्या निकल के आएगा? साइन थीटा। सेकेंड हमको दे रखा है B अपॉन H, तो B अपॉन H हमारे पास क्या निकल के ऐसे ही कॉस थीटा। क्या निकल के आएगा? ये कॉस थीटा। तो ऐसे ही हमारे पास हम अब इधर लिख लेते हैं। तो साइन थीटा कितना है हमारे पास? P अपॉन में H, यानी P का मान कितना है? 5 और H का मान कितना है? 13 है। तो साइन थीटा का अनुपात निकल के आ गया 5/13। अब ऐसे ही कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या है? B अपॉन में H, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है?
12 और हाइपोटेनियस कितना है 13 है। तो कॉस थीटा का अनुपात निकल के आ गया ये। अब ऐसे ही टेन थीटा निकालेंगे हम। तो टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये साइन का कॉस का फिर किसका आएगा, ये टेन का। तो टेन का आएगा पी अपॉन में बी, तो पी अपॉन में बी हो गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 है और बेस कितना है हमारे पास 12 है। तो टेन थीटा का अनुपात आ गया 5/12। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे कॉट थीटा। अब देखो कॉट थीटा का जब हम निकालते हैं तो हमारे पास साइन कॉस और ये आ गया हमारे पास टेन का तो हमने निकाल लिया। अब जब हम कॉट का निकालते हैं तो फिर नीचे से करते हैं, यानी हर को ऊपर कर देंगे इसमें और अंश को नीचे, तो बी अपॉन में पी। तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा का मान यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, कॉट थीटा इजिकल टू बी अपॉन में पी। तो बी अपॉन में पी, यानी बी कितना है 12 और पी कितना है 5। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इधर से देख लो टेन थीटा का पी अपॉन बी है, इसका उल्टा कर दो 12/5। ऐसे ही अब आएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना है हमारा, सेक थीटा हमारे पास आएगा इसका एच अपॉन में बी। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो बी अपॉन में एच, तो एच अपॉन में बी, तो एच अपॉन में बी हो जाएगा ये एच अपॉन में बी। अब एच कितना है 13 और बी कितना है 12। अब बचा कुसेक थीटा, कुसेक थीटा। तो कुसेक थीटा क्या होता है एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी। एच हमारा हाइपोटेनियस, पी हमारा परपेंडिकुलर। तो अब इसका कितना आएगा, एच हमारे पास कितना है 13 क्वेश्चन में दे रखा है, और पी कितना निकल के आया था 5, तो ये 5 लिख दिया। अब देखो ये साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होगा, ऐसे ही कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा हमारा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा कॉट थीटा, और साइन थीटा का होगा कुसेक थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे अनुपात निकल के आ चुके हैं। 13/5 ये आ गया हमारा कुसेक थीटा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।